हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह के बज चुके हैं 8:15 हो गई है और ये इसके पापा लग रहे हैं नीचे काम करने पे, क्योंकि आज उन्होंने सुबह नहीं किया तो उनके हाथ में चोट लग रही थी। दूध वगैरह मैं निकाल के आ गई थी, बाकी का काम कर रहे हैं। घास वगैरह काटा है मशीन में और ये गाय को पानी वगैरह पिला रहे हैं, तो वो ये कर रहे हैं अभी। और नाश्ता बन गया है। नाश्ते में बना है कद्दू और पराठे। तो कद्दू और पराठे बने हैं नाश्ते में, और साथ में ये दूध बुलने के लिए रख दिया है। यहाँ पे दूध रखा था, कई दिन का इकट्ठा हो गया था, 4 दिन का, तो वो रखा था कलारे में, तो वो बुलने लग रहा है। इधर आज देखिए बच्चों ने तो आज बोझी को पकड़ लिया है खेलने के लिए। आज तो बोझी के साथ खेल लेंगे। मैं रानी रख रहा। सुबह ही रानी क्यों रखते? रानी 50 की तो है। नहीं नहीं, अरे होने तो नहीं रानी कौन रखते? रहने दे। फिर से दोबारा से थोड़ा ही रखा है। ओम पे कितने आए? 50। बस नहीं 60 सबसे ज्यादा गिफ्टियां मेरे पे है। 60 आए। ने ओम तो चला है अभी, ए नुक मार दे भाई ऊपर से 60 उठाया। आए, उनके 60 आए, मेरे 100। हाँ तो और आज 50 है। नहीं, 2 काली थी, 2 सफेद थी, एक काली थी, एक 2 थी काली। सफेद थी। ऐसे ऐसे चले हम ऐसे। ऊपर को उठा दे, फिर वो छोटा हो उस जाए। पास करना भी खेलना। अभी छोटा। चलो वो की तरह की तो आई तो बुआ जी को पकड़ ले, तो बुआ जी खेलियो हमारे साथ में। देख लो चांस नहीं दे रहा। लास्ट की गिफ्टी मैंने पहुंचाई थी। ऐसे ही करे है वो, दे दो उसे एक। वो ऐसे ही करे है। फिर रखता नहीं, वो ना फाउल रखता ना वैसा रखता। कटा खेल ले। चल रख। ये तो बेईमान ना हो। ऐसे ही करे है, फिर रोने लग जा। तो अभी मैं भी लाइट की वेट कर रही हूँ। लाइट आ जाएगी तो कपड़े वो रखे हैं बहुत सारे इकट्ठे, तो मशीन लगाऊंगी। और अभी इतने तक के कमरों में सारों में कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं। ये सोने के सोए थे तो कंबल वगैरह बारीक बारीक कंबल ओढ़ने पड़ते हैं अब तो, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ी सी ठंड भी हो रही है, नहीं तो बहुत गर्मी होने लगी थी। पंखा ही चलाना पड़ता है अब तो पूरी रात। कुछ तो हमारे यहाँ पे छत पे थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, गर्म हो जाती है सारी दीवारें, तो थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा सी गर्मी लगी है। तो कंबल वगैरह बिस्तरे ऐसे ही पड़े हुए हैं सबके, तो मैं उठा करके रख देती हूँ। इतना तक के दूध बुलेगा। मैं निकालने लगूँ यहाँ पर ये कपड़े वगैरह रख करके ये घी, तो दूध बुल गया था, बस इसको निकाल दूँगी। पहले तो ये है कि डेली बुलता था दूध, अब ये बुल जाता है 3-4 दिन में जा करके बनती है लस्सी पीने के लिए, नहीं तो फिर दही जमानी पड़ती है रोज़। ये है कि दही लस्सी के तो चाहिए होती है खाने के साथ में, तो इस वजह से दही जमा लेते हैं और फिर इकट्ठा सा करके 3-4 दिन का तब रख लेते हैं। तो ये निकला है घी, और इसके बाद ये लगी थी मैं बर्तन साफ़ करने के लिए नाश्ते के, तो बर्तन यहाँ पर साफ़ कर दे रही हूँ और कॉल भी कर रही थी, बात भी कर रही थी। यही रहता है मेरा, काम करते हुए हो जाती है बात, नहीं तो अलग सा टाइम तो मिल नहीं पाता है। तो यहाँ पे बर्तन मेरे बस ये सारे ही धुल गए हैं, और ये और रह रखे थे परात वगैरह, तो वो भी ये तवा वगैरह सब सारे ही साफ़ कर दूँगी। बर्तन इसके बाद आ गई थी बाहर, क्योंकि कपड़े भी मैंने डाले हुए थे, लाइट आ गई थी बीच में तो डाल दिए थे, तो कपड़े सारे ही धुल गए हैं। बस एक बारी के पड़े हुए हैं मशीन में, जो कि धुलने लग रहे हैं। इतने तक के मैं ये निकाल लूँगी ना, जो कि धुल हुए हैं, इतने तक के वे भी धुल जाएंगे कपड़े। तो यहाँ पर बस सारे ही कपड़ों को निकाल दूँगी पानी में को। और मेरे पास ना होली के ना कपड़े पड़े हुए थे, इधर हारे के पास में टंगे हुए थे सारे ही कपड़े, क्योंकि मैंने ना धुले नहीं थे उस दिन। फाग वाले दिन मैंने डेली यूज के धुल लिए थे, तो अगले दिन मैंने मशीन नहीं लगाई थी, तो फिर लगाई कई दिन बाद, तो ये हो गए थे कपड़े फाग वाले। तो ये पहनने के तो रहते नहीं है, ये बस ये है इनका कलर वगैरह सा निकल जाता है, इनको मैं पानी में को निकाल देती हूँ सारों को ही। तो देखिए कितना पानी निकला है कलर का, बहुत ज़्यादा, जिसमें कि कच्चे कलर से ही खेलते हैं, पक्के से नहीं खेलते। पहले तो पक्के से खेलते थे, अब तो कच्चे से ही खेलना शुरू कर दिया। ये है दोपहर का टाइम, मतलब बाद का। तो यहाँ पर मैं घास ना पड़ा हुआ था बचा हुआ सुबह का, तो उसमें मैंने हरा एक तसला रलाया है, बाकी फिर बाद में डाल दूँगी जब ये इसको खा लेगी, नहीं तो फिर सारा मिल सी जाता है। और ये आज ना गोबर, आज क्या कई दिन से ना पता नहीं था, इकट्ठा हो गया था बहुत सारा। तो मैं यहाँ पे सुबह से तो टाइम नहीं मिला था, तो अभी आई हूँ। वैसे मैं ना ये चल रहा है, बच्चों की छुट्टी पड़ी हुई है ना, स्कूल नहीं जाते, तो अब मैं ना सुबह ही गोबर वगैरह पात करके फिर नहा लेती हूँ बाद में। लेकिन आज जो है टाइम नहीं मिल पाया,
है इतना मुझे, तो इस वजह से ये एक तो काफ़ी सारा था, तो अब घास डाल करके अभी पात रही हूँ। तो यही है कि पहले धूप आ रही थी तेज़ यहाँ पे सारे में कोई, अब तो थोड़ी है थी, मैंने कहा चलो दोपहर के बाद ही बना दूँगी जितने भी गुस्से बनेंगे। और इसके बाद ये उतारने लगी थी यहाँ से लकड़ी, जो इसके पापा को उतरवाई थी मैंने टीन पे से एक गठड़ी, तो उसमें से निकाल दे रही हूँ लकड़ी थोड़ी मोटी सी, क्योंकि ये जो ट्रैक्टर के पीछे है ये ना बारीक है, और जो चूल्हे में लगाते हैं वो मोटी सी की ज़रूरत पड़ती है कढ़ाई वगैरह में कुछ वैसा बनाने में। रोटी में तो सही रहती है बारीक, तो सिवाय भर रहा था यहाँ पर टोकरा बाद में घास डालने के लिए। तो मैं छत पे आई गई थी, यहाँ पर बस ओम इधर खेल रहा है, और ये मैंने ऐसा पन्नी बोला था, मैंने कहा उधर की साइड एक सरफ की पन्नी पड़ी है तो वो दे दे मुझे उठा करके, और मैं ये आग जलाने लगी थी बस यहाँ पर छत पे आते ही, क्योंकि इस टाइम ना इधर छाँ आ जाती है, और सुबह के टाइम करो, सुबह के टाइम पे बाकी झाड़ू पोछे का, कपड़ों का, बर्तन वगैरह का काफ़ी सारा टाइम होता है, मतलब काम होता है, इतना टाइम नहीं मिल पाता चूल्हा चलाने का। तो ये दोपहर के बाद इस टाइम पे 3 बजे के लगभग 5 बजे तक थोड़ा इतना काम नहीं होता। ये मावा निकालने लग रही हूँ, मावा क्या बस देखती हूँ, इसमें बुरा मिल रहा है, भुजियों का बच रहा, इसमें थोड़ा सा ही डालेगा, चीनी थोड़ी सी डाल कर पका लूँ, बाकी से ही पका लेती हूँ ऊपर। तो इसकी ये सूजी वाली पंजरी जम जाएगी, सूजी डल रही इसमें पूरा डल रहा, तो ये बना दूँ, क्योंकि गुजिया जो है 2-4 ही रह रही ख़त्म होगी। अब जब फिर से मांगेंगे कुछ मीठा बना दो, रोज़ की रोज़ इनका मीठा खाने की लगी रहा है, कुछ ना कुछ बना कर रखो इनके लिए। तो हाँ, अरे बच्चे भी यूँ कर रहे थे कि कई दिन हो गए उसका नहीं बनाते, क्या आप वो रखी थी इन्हें भी, अरब की बार तो गुजिया भी रोना जल्दी खत्म कर दी, आज ही तो नहीं खाई होगी, नहीं तो रोज तो खाते रहे थे। और दूध जो है वो काफ़ी गाढ़ा हो गया है, और वैसे मैं इसको सोच रही थी थोड़ा और गाढ़ा सा करके। इधर मेरे ना मम्मी के साथ बातें भी चल रही है और बच्चे भी आए थे, तो ये चीनी मैंने इसमें डाल लिया, थोड़ी डाल लिया क्योंकि इसमें भी बुरा रला हुआ है, इस वजह से जो ये बचा हुआ है गुजिया का ये, तो इसमें भी बुरा रला हुआ है, सूजी भी है और ये ड्राई फ्रूट्स भी हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी चीनी डाल लिया, क्योंकि अंदाजा सा भी नहीं हो रखा था कि बुरे का किस तरह से करूँ किस तरह से नहीं। तो यहाँ पर ये मैंने डाल दिया है, जितना भी बचा हुआ था सारा, मैंने कहा इसमें पक जाएगा और पता भी चल जाएगा गाढ़ी हो रखी है कि नहीं, कैसे बनेगी कैसे नहीं, अंदाजे से ही बनाई है, क्योंकि इस तरह से बनाई नहीं कभी कि पहले से मीठा डला हुआ है पूरा, और ये इसमें मावा भी कम रहेगा था, तो इस वजह से मैंने दूध में डाल लिया ये। तो थोड़ा मेरे पास गोला भी बचा हुआ था, वो भी मैंने इसमें डाल लिया था, कसा हुआ बच रहा था, और ये इसमें परात में मैंने घी भी लगा दिया है साथ साथ ही, क्योंकि वो उधर की साइड ना लगने से लग रही थी बार बार कढ़ाई में, मैंने कहा कभी ये एकदम से जम सी जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा सा ले आए बैटर आज, तो ये निकलने लग रहा, अनबॉक्सिंग होने लग रही बैटरी की। टाटा की अब तो दूसरी कह रहे थे दिख के लाने को, एक और वो वाली नहीं मिली होगी, यह वाली उससे अच्छी होगी। दब जाएगा यो। यहाँ पर दोनों भाई मिलके रखने लगे हैं ये बैटरा ट्रैक्टर में, क्योंकि दोनों लग रहे हैं कसने पे, इसको सेट करने पे, और मैं लग गई थी उधर गायों को पानी पिलाने के लिए। मेरे पास भी एक कढ़ाई ना ऐसी ही छोड़ के चली गई थी मैं नीचे, क्योंकि अभी थोड़ी सी गर्म सी हो रखी थी, मैंने कहा थोड़ा ठंडी सी हो जाएगी, तो फिर आकर के मैंने इसको प्रांत में कर दिया है, फैला दिया है, तो ये जम जाएगी अच्छे से, चमचे से कर दिया है, देखते हैं कैसा रहता है। और इसके बाद फिर रखी आई थी अंदर, और यहाँ पर ये बैठे हुए हैं तीनों, और मैं कर दे रही थी यहाँ पर सामान रख रही थी सारा, ये जो उन सभी चूल्हे के पास में फैला रहा पड़ा था, और ये ओम लेकर के आया था उधर से प्रसाद चाची जी के उधर से, वो खा रहे हैं जलेबी का सब, और मैंने भी ले लिया है, सिवाय उधर ही खेल रहा था। तो यहाँ से लकड़ी वगैरह और ये सारा सामान उठाना था ही नहीं अभी तक के, तो ये बोलने लगे इनके हाथ में ना चोट लग गई है, तो ये दुखता है, इसी वजह से मुझे दूध वगैरह भी सुबह का भी मुझे ही करना पड़ रहा है गाय का, नहीं तो ये सुबह का ये कर लेते थे। तो यहाँ पर मैंने पहले इनका मालिश की है, और इसके बाद फिर बांधूंगी पट्टी, गरम वाली पट्टी बोला है डॉक्टर ने बांधने के लिए, और बीच में ही इसमें एक गत्ता रखते हैं, मतलब जैसा कुछ भी डब्बे वगैरह का, तो वो रख। बर्तन हो गए थे काफ़ी सारे, तो बर्तन अभी साफ करके आई और मिठाई जमा करके आई, उसको तो बाद में देखूंगी। सूजी वाली है, अभी बछड़ी को देख लेती हूँ कि इसने सारा घास खा रखा कि इसको और डालना है, तो इसने तो बिल्कुल साफ कर रखी और
इसके में घास डालना पड़ेगा। और गाय के पास शायद हो, क्योंकि इसको मैंने दोबारा से फिर से डालना था। तो इसको भी देख लेती हूँ क्या, इसने भी बिल्कुल साफ कर रखी है। और तो दोनों को ही घास डालना पड़ेगा थोड़ा, पहले दूध निकाल लो, नहीं तो घास खाते हुए ना फिर ये परेशान करते, दूध निकालते तो दोनों को ही फिर डाल दूँगी कब तसला घास का। अभी बस दूध निकाल लेती हूँ जल्दी से। और ट्रैक्टर पर भी बैटरी रख दिया दोनों भाइयों ने, ये रखी गई है। तो अब ये स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो उस पर धक्का मारना पड़ता था। पर बस ये मैं बांध दे रही हूँ नैना इसके, और ये देखिए तभी पेशाब करने लग जाती है। और फिर इसको दूध निकालने लग रही थी मैं, और आधा दूध ना मैंने निकाल लिया था, आधे से ज़्यादा ही निकाल लिया था। बस एक तो ये अब ना परेशान ज़्यादा करने लगी है गर्मी में, एक आधी मक्खी क्या लग जाए। ये देखिए इसने दूध खिलवा दिया, बाल्टी में ही पैर मार दिया, तो आधे से ज़्यादा दूध ना खिलवा था। बस ये है कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस दूध मैंने निकाल करके फिर ये पानी डाल दिया यहाँ पर इस पे दूध पे, तो ये यहाँ से साफ हो जाएगा। दोनों को घास डाल दिया, और मैंने इसे फिर उसे फिर दूध तो आज इसने खिलवा दिया है आधा, बाल्टी में एकदम सा पैर मार दिया। मैं ये थी, मैंने कहा चल अब इसको बाल्टी को इधर रख देती हूँ और मग्गे से निकाल लूँगी, क्योंकि पैर उठाती रहे ना। और आज तो खिलाई दिया, रोज़ तो बच ही जाता था बस। तो जी चल देखते हैं छत पे। और अभी ये खाना वगैरह भी बनाना है, दिया भी लगाना है, और वो जो मिठाई जमाई है उसको भी देखती हूँ वो भी जम गई कि नहीं जम गई। दोनों खेल रहे हैं भाई अभी। तो गैलरी की लाइट खोल देती हूँ और फिर चल देती हूँ। काफ़ी लेट होगा तो यहाँ पर बच्चे लगा दे रहे हैं दिया, तो ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। और आरती वगैरह तो इनसे नहीं आते, पर हनुमान चालीसा ही देखिए ओम के कितनी तेज ये खिड़की लगी है, और इसने ना मुझे बताया भी नहीं। दाल बना दी है, ये तो बनाई है उड़द की दाल, और ये बनाई है मूंग मसूरी की दाल। क्योंकि मूंग मसूरी की दाल मम्मी के लिए बनाई है, उड़द की दाल अपने सब के लिए बनाई, क्योंकि बच्चे नहीं खाते मूंग मसूरी की दाल, और इसके पापा भी ऐसे ही बोलते हैं खाते हुए कि अच्छी नहीं लगती। तो मम्मी को रात को ये उड़द की दाल नुकसान देती है, और ये इसलिए मूंग मसूरी की बनाई है मम्मी के लिए। दिन में तो खा लेती है मम्मी, और आटा भी लगा के रख दिया है। बस अभी सेकूंगी रोटी, तो ये बना देती हूँ। तो आपको दिखा दूँ ये जो सूजी वाली जो बचा हुआ था उसका सामान गुजिया का, उससे बनाई है। इसमें ये भी मिले हुए हैं मखाने वगैरह भी, ड्राई फ्रूट्स भी, तो उसकी ये जम गई है अच्छे से। इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए मिठाई जो है उसको काट लेते हैं, और ये देखिए मतलब बहुत अच्छे से जम के आई है एकदम से। तो आ जाइए आप भी खाने के लिए। तो ये मैं काट करके रख दे रही हूँ, इसको उतार करके सारी को ही उतार दूँगी प्रांत में से। और सिवा यहाँ पे बैठा हुआ है कि मम्मा जी ये कैसी लगेगी खाने में, सूजी की कभी खाई नहीं है। मैंने कहा अच्छी लगती है, जैसे संदा लगता है ना, तो ऐसे ही ये लगती है। ये तो जी ये बने हैं पीस, और खाने में भी देखते हैं कैसे लगते हैं सूजी के। मुझे तो होने लग रही लेट, अभी मैं भिगोना ला करके दे देती हूँ सिवाय को, और ये रखेगा सारी को ने उसमें करके भिगोने में लगा करके अच्छे से पेपर डाल करके दे देती हूँ, रख देगा। और मैं सेक देती हूँ रोटी, क्योंकि मेरे पास ना भी गायों का भी अंदर बांधने का रह रखा है, और सुबह का घास भी डालना, और टाइम भी काफ़ी हो गया है। टाइम भी देखिए अंधेरा भी हो गया है, और 7:10 हो गया है। तो ये कर देगा तब तक के इनका, और मैं सेक देती हूँ रोटी, क्योंकि फिर मम्मी को भी भूख लग रही होगी, और गाय का भी करके आना है। फिर वैसे तो मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही, और ना ही ज़्यादा ठंड हो रही, सही सा हो रहा मौसम। तो अभी बंदी भी रहेगी चाहे थोड़ी देर में बांध दूँगी अंदर। ओम बैठा है मम्मी के पास में। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी।